इस सेशन में हम लोग CLR1 पार्सर पढ़ेंगे। ओके, मीन्स कि कोई एक ग्रामर गिवन हो और अगर वो ग्रामर CLR1 ग्रामर या LR1 ग्रामर है तो उस ग्रामर की किसी स्ट्रिंग को CLR1 पार्सर कैसे पार्स करता है। ओके, अच्छा, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट यहां पर, जैसा कि आपने SLR1 पार्सर जब पढ़ा था और हमने यही ग्रामर कंसीडर की थी, ओके, तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था प्रॉब्लम विद SLR1 पार्सर। ओके, इसी सेम ग्रामर में वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था और ये बोला था कि जो SLR1 पार्सर है वो लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट को रिमेंबर नहीं कर पाता है। ओके, और इस वजह से ये ग्रामर SLR1 ग्रामर नहीं होती थी। ओके, तो अब अगर इसी ग्रामर को हम CLR1 ग्रामर, CLR1 पार्सर, ये CLR1 ग्रामर है क्योंकि इस CLR1 पार्स टेबल में कोई मल्टीपल एंट्री नहीं है, किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ओके, तो ये इसका मतलब है हमने वहां जब प्रॉब्लम एक्सप्लेन की थी SLR1 की तो हमने जो स्ट्रिंग ली थी ID = ID $, ये स्ट्रिंग ली थी। अब ये टेस्ट करेंगे कि क्या CLR1 पार्सर इस चीज को सक्सेसफुली, इस स्ट्रिंग को सक्सेसफुली पार्स कर देता है। ओके, तो अब ये कॉन्सेप्ट हमको देखना है। अच्छा, जो पार्सिंग एल्गोरिथम है वो सारे LR पार्सर्स के लिए एक ही है। ओके, तो वो हम ऑलरेडी पार्सिंग एल्गोरिथम पढ़ चुके हैं। मैंने इस स्ट्रिंग के एग्जीक्यूशन का ये पूरा एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर रखा है, लेकिन ये टेबल कैसे बन रही है हम उसकी यहाँ पर पूरी इस पे बात करेंगे। ओके, तो इनिशियली स्टैक में क्या है, टॉप सिंबल 0 हमने पुश किया है और इनपुट स्ट्रिंग में हम बिगिनिंग में ID को पॉइंट कर रहे हैं, ID होल्ड कर रहे हैं। ओके, एक्शन टेबल में देखेंगे कि 0, ID पर एंट्री क्या है। ओके, 0 और ID S3 है। S3 का मतलब है शिफ्ट टू 3 को पुश कर देंगे और इसको पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। ओके, यही किया है, शिफ्ट टू 3 को पुश कर दिया है और आगे बढ़ा दिया है। आप यहां पर इनपुट है या इसको क्या लिख लो, रिमेनिंग इनपुट। ओके, तो पहले तो इनपुट ये था, अब ID प्रोसेस हो चुकी है तो जो इनपुट बचा हुआ है वो इक्वल ID $। है। ओके, अब स्टैक का टॉप सिंबल 3, ये क्या है, इक्वल। तो हमने देखा क्या, 3, इक्वल क्या है, R4 का मतलब है यहां प्रोडक्शन की नंबरिंग ये है L derives ID। ओके, L derives ID, तो हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ के बराबर सिंबल पॉप करेंगे, एक ही लेंथ है, एक सिंबल पॉप कर दिया। करंट स्टैक का टॉप क्या है, 0 और ये स्टैक का लेफ्ट साइड L है, ये एंट्री देखेंगे 0, L पे क्या है, 2। ओके, इस 2 को इस स्टैक में पुश कर देंगे। तो इस तरीके से नेक्स्ट हम इस तरह की स्टेज पे पहुंच गए हैं। तो 0, 3 जब था ये ID सिर्फ दिखी थी तो रिड्यूस अभी हमने परफॉर्म किया है। करंट जो कंटेंट है स्टैक का ये है 0, 2। इस 0, 2 के रिस्पेक्टिव जो सिंबल्स हैं स्टैक के, ओके, यहां पर भी स्टैक, ये जो स्टैक है ये स्टेट की फॉर्म में मैंने एंट्री फिल कर रखी है और इसी के इक्विवेलेंट ये सिंबल की फॉर्म में स्टैक है। ओके, ये स्टैक 1 है और ये तो उसके रिस्पेक्टिव ये मीन्स सिंबल है। ओके, ये दूसरी स्टैक मीन्स वही स्टैक ये है और मीन्स दूसरे एग्जीक्यूशन पे, तो ये इसका कंटेंट है रिस्पेक्टिव। ओके, तो अब देखते हैं कि 2, इक्वल पर एक्शन टेबल में क्या है। ओके, 2, इक्वल क्या है, S6। अगर आपको याद हो तो जब हम SLR1 पार्सर में थे और इसी इक्वल को प्रोसेस कर रहे थे तो वहां पर क्या आ रहा था, जब एक स्टेट इक्वल को हम देख रहे थे तो यहां पर शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था। ओके, तो यहां पर जो CLR1 पार्सर है
ये इसमें लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट को ये रिमेंबर करता है। कैसे रिमेंबर करता है? ये इस तरह से रिमेंबर करता है कि जब विजिट करते हुए स्टेट्स में आप पहुंच रहे हो तो मीन्स क्या उस स्टेट पर जैसे कि सिनेरियो ये था कि R के बाद ये इक्वल आ रहा था, तो उसका कहना था कि ID इक्वल ID को अगर हम डिराइव करें, इसका रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन निकालें तो कभी भी ये सिनेरियो नहीं आ सकता है। और यही वजह है कि इसमें जब एंट्री फिल की गई है I2 में तो यहाँ पर R5 नहीं आया है। क्यों? क्योंकि इस स्टेट में अगर R है तो R के बाद कभी इक्वल नहीं आ सकता है। चूंकि फॉलो में इक्वल नहीं आ सकता है और इसीलिए यहाँ पर रिड्यूस एंट्री नहीं है। ओके। और दूसरा आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि चूंकि ये यूनिक एक ऑपरेशन है, यूनिक एक्शन है, तो इसका मतलब है कि कोई इश्यू हो नहीं रहा है। बाकी देख लेते हैं पूरा इसको डिराइव करके। S6 है तो हमने 6 को पुश कर दिया और ये इनपुट यहाँ आगे भेज दिया। ओके, तो 0 to 6 स्टैक का कंटेंट हो गया। इसके रिस्पेक्टिव आपने यहाँ ID को, इस ID को पहले L में रिड्यूस कर दिया था और ये इक्वल को शिफ्ट किया है तो L इक्वल हो गया। 0 to 6 के रिस्पेक्टिव जो कंटेंट है स्टैक का वो ये है। ओके, अब हम क्या करेंगे, 6, ID पर देखेंगे कि एक्शन क्या है। 6, ID पे है S10। ओके, 6, ID पे है S10, तो मतलब 10 को शिफ्ट करेंगे और इनपुट हमारा अब लास्ट को पॉइंट करेगा। ओके, यहां पर ये 10 को मैंने ऐसे करके लिख दिया है, 0 to 6 एंड 10। ओके, अब चूंकि ID को शिफ्ट किया है तो ये वाली ID ये यहां पर आ गई है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 0 to 6, 10 के रिस्पेक्टिव ये कंटेंट है। ओके, अब आगे क्या क्या है, इस स्टेप है 10, $, पे देखेंगे कि मीन्स एक्शन क्या है। 10, $, ये क्या है, R4 है। R4 का मतलब है L डिराइव्स ID, तो फिर से वही एक्शन, ये टॉप का एक सिंबल डिलीट किया जाएगा। 6, L पर एंट्री देखी जाएगी। 6, L पर क्या है एंट्री, 8 है, 8 को इसमें पुश किया जाएगा। ओके, तो अब हमारा करंट का सिनेरियो ये है। तो हमने क्या किया, पहले ये था, अब ये 8 हमने ये इस तरह से आ गया है। और ये वाली जो ID थी ये किस में रिड्यूस हो गई है, जब हमने L डिराइव्स ID लिखा था तो इसका मतलब ये ID रिड्यूस हो रही थी L से, मीन्स ये ID रिड्यूस हो रही थी L से। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं 8, $, पे क्या सिनेरियो है। ओके, 8, $, देखें, 8, $, क्या है, R5 है, और R5 क्या है, R डिराइव्स L, तो फिर से एक लेंथ है, एक सिंबल पॉप कर देंगे और स्टैक का करंट टॉप 6, L पर एंट्री देखेंगे। 6, L पे जो एंट्री है वो क्या है, 8, तो हम क्या करेंगे, 8 को पुश कर देंगे। ओके, 6, यहां पर हमारा प्रोडक्शन था R, L। ओके, तो इसलिए हम देखेंगे 6, R। 6, R पर एंट्री क्या है, 7, ये 8 नहीं है, ये 7 है। ओके, तो अब ये सिनेरियो आ गया। अब यहाँ R मीन्स R, ये L रिड्यूस हुआ है R से, तो यहाँ पर जो ये वाला L है इसको आपको R से रिड्यूस करके ये दिखाया गया है। ओके, अब देखते हैं 7, $, एक्शन टेबल में क्या है, 7, $, ये क्या है, R1 है, और R1 क्या है, ये है। ओके, यहां पर इसमें कितने सिंबल हैं डिस्टिंक्ट, 3, तो 3 पॉप यहां से कर दिए जाएंगे। ओके, और करंट टॉप क्या है, 0, स्ट्रिंग इस प्रोडक्शन का लेफ्ट साइड, इसकी गो टू एंट्री देखेंगे, 0, S, वो क्या है, 1, और इस 1 को इसमें पुश कर दिया जाएगा। तो ये देखो, ये 2, 6, 7 था, वो तो पॉप हो गया, 1 को पुश कर दिया गया। ओके, ये सिनेरियो हो चुका है और रिडक्शन परफॉर्म हुआ है, मीन्स जो ये चीज है रिड्यूस होके क्या हो गई है, S हो गई है। अब मैं क्या करूंगा, 1, $। ओके, एक्शन में 1, $, 1 मतलब ये रो और $, मतलब एक्सेप्ट। यहां पे क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट, मतलब ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हुई।
ओके अगर एक्सेप्ट हुई है तो CLR1 पार्सर ने क्या प्रोड्यूस किया है, रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन प्रोड्यूस किया है। कैसे प्रोड्यूस किया है, अगर आप देखें तो बिगिनिंग में हमने जो इसको इनपुट दिया था वो स्ट्रिंग थी id इक्वल टू id। ओके id इक्वल टू id, फिर से वही बात बोलूंगा कि इन दोनों का कंटेंट एक साथ मैं लिखूंगा। ओके और ऊपर से नीचे की तरफ लिखूंगा तो रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन आ जाएगा। बस एक बात ध्यान रहे, अगर किसी भी दो रो में डुप्लीकेट हो तो एक ही बार लिखेंगे। जैसे और डॉलर में नहीं लिखूंगा, id इक्वल टू id ये लिखा, id इक्वल टू id नहीं लिखूंगा, l इक्वल टू id ये लिखूंगा, l इक्वल टू id देन l इक्वल टू id, दोनों को एक साथ पढ़ रहा हूं इसलिए डुप्लीकेट हो रहा है। l इक्वल टू id नहीं लिखूंगा, l इक्वल टू id नहीं लिखूंगा, l इक्वल टू l यहां डिफरेंट है ये लिखूंगा। ओके l इक्वल टू r ये भी लिखूंगा और इसके बाद ये क्या है, s इक्वल टू s है ये। ओके तो आप ये देखें यहां से पहले ये रिड्यूस हुआ किसमें, मतलब r को जब अगर इधर से देखें तो ये क्या है RMD है, और अगर इधर से आप देखेंगे तो ये क्या है, ये रिवर्स ऑफ RMD है। ओके और आपने ये देखा कि CLR1 पार्सर ने इस स्ट्रिंग को सक्सेसफुली पार्स कर दिया। ओके एंड दैट्स